हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने बात किया था कि कॉमन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक रूट कॉमन हो या दोनों रूट कॉमन हो तो क्या कंडीशन होती है। तो आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ रूट्स। तो हेडिंग डालिए ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ रूट्स। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ रूट्स। तो मैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ रूट आपको पॉलिनोमियल से रिलेट करते हुए आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ बने तो उसके रूट किस तरीके से डिनोट किए जाते हैं, वो कैसे लिखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है f(x = 0), ठीक है, और मान लो कि x एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका जो ग्राफ आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन के जो रूट होते हैं ना, वो पॉइंट होते हैं जहां जहां ये फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उनके एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो किसी भी इक्वेशन के रूट होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो मैं कितने बोलूंगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स कितने आ गए इसके? 4 हो जाएंगे, क्योंकि 4 पॉइंट पे जो है ये ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। 1 2 3 4। तो मैं डेफिनेशन यहां से क्या बोलूंगा कि if the graph of any function cut on x axis, how many points that how many roots of that equation। मतलब जितने पॉइंट पे किसी भी फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा उतने वो जैसे जितने पॉइंट होंगे उतने ही उस इक्वेशन के रूट आने हैं। तो मैं इस फंक्शन के लिए क्या बोलूंगा कि ये 4 पावर्ड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट पे कट कर रहा है और मैक्सिमम रूट होते हैं उसी इक्वेशन के, उतनी पावर की इक्वेशन आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने मैक्सिमम रूट आते हैं? 2 रूट आते हैं। तो अब जैसे ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया। ये पॉइंट कोई भी इनके x कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ओनली वही होंगे। तो मैं क्या बोलूंगा कि x1 x2 x3 x4 ये क्या है? रूट्स। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है उतने तो उसके रूट आएंगे, और जिन पॉइंट पे कट करता है उनके x कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो क्या कहलाएंगे? उसके रूट कहलाएंगे। ठीक है, तो याद रखना ये डेफिनेशन। अब अपन देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मेरे पास में एक इक्वेशन है f(x = ax² + bx + c = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास में। तो मैं सबसे पहले पैराबोला की जो जनरल फॉर्म होती है y² = 4ax, उस फॉर्म में लाने की इसकी कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट 2 टर्म जो है ax² और bx, इसमें से a कॉमन निकाल लेता हूँ। a कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या, x² + b/a × x + c = 0 हो गया। a कॉमन लूंगा तो ये बनेगा, क्योंकि यहाँ से a बाहर आ जाएगा तो x², यहाँ से a बाहर निकालूंगा तो अपॉन में जाएगा b/a × x। अब मुझे इस अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, इसको जो x वाला पोर्शन है उसको 1/2 से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ax + b/2a का होल स्क्वायर प्लस c था। अब इससे एक एक्स्ट्रा टर्म बचेगा, x² + b²/4a²। ये जो एक्स्ट्रा टर्म बचेगा और बाहर a से मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्स्ट्रा टर्म अपन को माइनस करना होगा। तो क्या हो जाएगा, b²/4a, b²/4a, ये एक्स्ट्रा टर्म बचेगा। ये इक्वल्स टू क्या है, 0 है। समझ गए? तो यहां से मैं क्या लिखता हूँ, 0 तो नहीं, इसको y के इक्वल मानो, क्योंकि अपन को जनरल एक्सप्रेशन निकालना है ना, तो इसको y के इक्वल मान लो। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करता हूं कि a × x + b/2a इसका होल स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, y - 4ac - b²/4a। ये हो जाएगा क्या। चलो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं कि इस a को उधर ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x + b/2a का होल स्क्वायर क्या बन गया, 1/a, y - 4ac - b²/4a। ये मेरी जनरल इक्वेशन बन गई। अब देखिए, एक पैराबोला में आपने पढ़ा होगा कि
x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस के। समझ गए? तो यहाँ अगर मैं इसको कैपिटल अक्स से लिख दूँ तो अक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay, ये जनरल फॉर्म आपने पढ़ी होगी पैराबोला की, पढ़ी होगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है? तो ग्राफ जो होता है ये h और k जो हैं वो इसके वर्टिक्स है किसी भी। तो अब अगर इस a पे डिपेंड करेगा, अगर ये a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऐसे ऊपर की ओर बनेगा, और अगर a लेस देन 0 है तो ग्राफ ऐसे नीचे की ओर बनेगा, और इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और वर्टेक्स इसके क्या हो जाएंगे? ये h और k की वैल्यू, h की वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई 2a, और ये इसकी क्या हो जाएगी? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो इसकी जो वर्टेक्स है इसकी भी ये हो जाएगी और इसकी भी ये हो जाएगी। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगी इस ग्राफ की? माइनस बी बाई 2a 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। समझ में आ गया? तो अब अपन 1 बाई 1 जो है कंडीशन के बेसिस पे अपन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहां तक एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या किया? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स मैंने y एज्यूम कर लिया, ठीक है? 0 नहीं, y एज्यूम कर लो क्योंकि अपन को फंक्शन का ग्राफ निकालना है। तो मैंने क्या किया? फर्स्ट टू टर्म से a कॉमन ले लिया, तो ये अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी इक्वल्स वाई। समझ गए? अब इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की एक 10th में एक मेथड होती थी, उस मेथड के बेसिस पे इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा टर्म बचेगी उसको माइनस करेंगे। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊं तो एक्स्ट्रा टर्म क्या बचेगी देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो वो b बाई ए इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एक्स्ट्रा बचेगी, और वो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा एक्स्ट्रा टर्म? बी स्क्वायर अपॉन 4a। वो अपन को माइनस करनी है, क्यों मैंने माइनस कर दी? ताकि इक्वेशन जो है मेरी वो बैलेंस हो गई। समझ गए? यहां से मैंने क्या किया कि a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स y माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, और यहाँ मैंने जो जनरल जो अपनी पैराबोला की इक्वेशन होती है उससे मैंने कंपेयर करके ये निकाला कि इसके जो वर्टिक्सेस हैं वो आएगी माइनस बी बाई 2a 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। समझ गए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिया? ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान में रखिए कि a ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर खुलेगा। तो इस कंडीशन को यूज करता हुआ चलूंगा मैं। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ आएगा ऐसे, और अगर a लेस देन 0 है तो ग्राफ आएगा ऐसे। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई 2a 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ऐसे ही इसका वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? माइनस बी बाई 2a 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। समझ गए क्या? ये इसके वर्टेक्सेस हो जाएंगे। अब मैं सबसे पहली कंडीशन लेता हूं। अब एक चीज और देखिए, अब अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 आता, डेल्टा क्या होता था अपना? डिस्क्रिमिनेंट। डेल्टा ग्रेटर देन 0 आता तो क्या रूट रियल आते हैं? रियल रूट आएंगे तभी किसी फंक्शन का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर रूट इमेजिनरी आ रहे हैं इसका मतलब वो फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, वो सीधा निकल जाएगा। अगर मेरा यहाँ समझ लीजिए, लिख लीजिए इधर कहीं भी कि अगर मेरा डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब डेल्टा ग्रेटर देन 0 एक अपन को पता नहीं कि ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर खुलेगा। मान लो मैं a ग्रेटर देन 0 ही मान लेता तो ग्राफ ऐसे खुलेगा कट करता हुआ। और अगर मेरा डेल्टा लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऊपर की ओर तो खुलेगा लेकिन एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि डेल्टा लेस देन 0 हो गया, रूट इमेजिनरी आके ऐसे निकल जाएगा। और अगर मेरा डेल्टा 0 हो जाता है और a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ टच करता हुआ जाएगा ऐसे। समझ गए? ये कंडीशन सारी यूज होगी यहाँ पे। तो मैं केस फर्स्ट ले लेता हूं, मेरा केस फर्स्ट कि a ग्रेटर देन 0 और डेल्टा ग्रेटर देन 0। समझ गए? डेल्टा ग्रेटर देन 0, इससे क्या पता चला कि रूट जो है वो रियल है और ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा। और a क्या बता रहा है कि ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा? इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। समझ गए? और जिन पॉइंट पे कट करता है वो क्या होते हैं? रूट होते हैं। ये अल्फा और ये बीटा। समझ गए? तो मैं ये बोलूँ क्या, इधर तो मेरा अगर ग्राफ मेरा इधर चले तो नेगेटिव माइनस इन्फिनिटिव, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटिव। समझ गए? तो मैं पूछूं कि फंक्शन की वैल्यू जो है पॉजिटिव किस इंटरवल के अंदर है, तो देखो ये पता करने के लिए ये देखना होता है कि एक्स एक्सिस से ग्राफ ऊपर है कि नीचे है। जिसमें ऊपर होगा उसमें फंक्शन पॉजिटिव होगा। अगर फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है तो उस रेंज के अंदर जो फंक्शन का जो ग्राफ है
वो नेगेटिव रेंज में आ गया, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू उसमें नेगेटिव होगी। तो आपको कोई ऐसे भी पूछ ले कि आप वो रेंज बताइए जिसमें फंक्शन का ग्राफ नेगेटिव है, तो कौन सी हो जाएगी, अल्फा से बीटा के अंदर फंक्शन क्या एक्स एक्सिस से नीचे है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, लेस देन 0 आएगी। अगर मैं ये पूछूं कि आप वो इंटरवल बताइए जिसमें फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो वो इंटरवल कौन सा हो जाएगा, -∞ टू अल्फा, इसमें देखो ऊपर है, और बीटा टू इन्फिनिटी, इसमें क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन का ग्राफ है एक्स से ऊपर है, तो मैं क्या बोलूंगा, एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहां मैं दो कंडीशन इस ग्राफ से निकाल सकता हूं कि अगर मेरा एफ एक्स जो है वो लेस देन 0 है, तो वो कौन सा इंटरवल है, तब एक्स बिलोंग्स टू कहां से क्या होगा, अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा। और अगर मेरा फंक्शन का ग्राफ जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मैं क्या बोलूंगा, -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। समझ में आ गया। तो ये था अपना फर्स्ट केस जब a ग्रेटर देन 0, डेल्टा ग्रेटर देन 0। नोट कर लिया, मिटा दूं, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूं कि मेरा डेल्टा ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0। समझ गए। अब डेल्टा ग्रेटर देन 0 मेरा यही बताता है कि फंक्शन जो है वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ डेल्टा ग्रेटर देन 0 इसका मतलब रियल रूट आएंगे, रूट रियल होते हैं, इसका मतलब फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करेगा। समझ गए। एक कॉमन सेंस की बात और बताता हूँ आपको, अपन दो रियल नंबर के बिटवीन जो है वो अपन डिफरेंस कर सकते हैं कि ये नंबर इससे बड़ा है, ये नंबर इससे बड़ा है। जैसे मैं बोलूँ कि 4 और 5, आप इसमें डिफरेंस करिए तो क्या बोलोगे, सर 4 जो है वो छोटा है 5 से, या 5 जो है बड़ा है 4 से, बोल दोगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि 4 आयोटा और 3 आयोटा, अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। अपन किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो इमेजिनरी नंबर के बिटवीन कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अपन को कुछ नहीं पता, अगर आपको 10 आयोटा बोले, इधर 4 आयोटा बोले, नहीं बोल सकते कि 10 आयोटा ग्रेटर देन 4 आयोटा होगा। तो अपन अगर कंपैरिजन की बात आ गई तो ये दो नंबर में बोलूँ, एक नंबर आपके पास a, एक नंबर आपके पास b, मैं बोलूँ कि b ग्रेटर देन a, तो मैंने यहाँ कंपैरिजन कर दिया कि b a से बड़ा होगा। इसका मतलब फिक्स हो जाइए कि वो दोनों नंबर रियल है, इमेजिनरी तो नहीं होंगे। वो इमेजिनरी होते तो मैं बोल नहीं सकता था कि a ग्रेटर देन b होगा कि b ग्रेटर देन a होगा। समझ गए ना। चलो, तो यहां मैंने क्या लिया कि डेल्टा ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0। तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, और a लेस देन 0 इसका मतलब फंक्शन नीचे की ओर खुले, ग्राफ जो है नीचे की ओर खुलेगा, ऐसे बनेगा ग्राफ। समझ गए। और ये दोनों पॉइंटों पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इसके रूट होंगे, अल्फा और बीटा। समझ गए, ये बनेगा इसका ग्राफ। अब वही बात, इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन, तो कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं कि किस रेंज में तो फंक्शन जो है ग्रेटर देन 0 आएगा, और किस रेंज के अंदर जो फंक्शन है वो मेरा लेस देन 0 आएगा। तो मैं पूछूं कि आप वो रेंज बताइए जिसमें एफ एक्स जो है वो मेरा लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 कब होता है, जब फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे होता है। नीचे एक तो -∞ टू अल्फा में और एक बीटा टू इन्फिनिटी में। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। समझ गए। ये जो है मेरी रेंज हो जाएगी जिसमें फंक्शन का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रहा है। अब अगर मैं पूछूं कि आप वो रेंज बताइए जिसमें फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो यहां से अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 देखना है तो यहां से देखिए ग्रेटर देन 0 एक्स एक्सिस से ऊपर किस रेंज में है फंक्शन, एक्स अल्फा और बीटा। तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कोमा बीटा। समझ गए। क्या ये केस समझ में आया आपके। चलो लिख लीजिए, मिटा दो। अब मैं अगर बोलूं कि a लेस देन 0 और डेल्टा लेस देन 0, a भी छोटा है 0 से और डेल्टा भी जो है 0 से छोटा है। अब अगर डेल्टा लेस देन 0 होता तो फंक्शन का ग्राफ कैसा आएगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस बार इमेजिनरी रूट आ गए। मैंने क्या बोला था, जब रियल रूट आए तभी एक्स एक्सिस को कट करता है, इसका मतलब वो कट तो नहीं करेगा। अब a क्या बता रहा है कि नीचे की ओर खुलता है कि ऊपर की ओर खुलता है। अब a लेस देन 0 इसका मतलब नीचे की ओर खुलेगा। तो फंक्शन का ग्राफ क्या हो जाएगा, फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा ये, कट नहीं करेगा। और ध्यान से देखिए, किसी भी रेंज में देख लीजिए आप, -∞ टू इन्फिनिटी, इधर कौन सा होता है
माइनस इन्फिनेटिव, इधर कौन सा होता है प्लस इन्फिनेटिव। तो आप माइनस इन्फिनेटिव तो प्लस इन्फिनेटिव कहीं भी देखिए, आपको इस फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस से ऑलवेज नीचे ही दिखेगा। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू किसी भी इंटरवल में देख लेना नेगेटिव ही मिलेगी। तो मैं इस फंक्शन इस ग्राफ से मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा, एफ एक्स जो है वो लेस देन 0 आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, या मैं बोल सकता हूँ माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। एक्स जो एफ एक्स है वो ऑलवेज आएगा, ध्यान रखना, ऑलवेज लिख देना यहाँ पे, ऑलवेज लेस देन। इसका मतलब वही होता है कि ईच एंड एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स जो है वो लेस देन 0 आएगा। देखा, पता चला ना कैसे आएगा। चलो लिख लीजिए, अब मैं बताऊं कि a ग्रेटर देन 0 और डेल्टा लेस देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 इसका मतलब फंक्शन ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर खुलेगा। अब डेल्टा लेस देन 0 इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर की ओर खुलता हुआ एक्स एक्सिस को बिना काटे। तो ये हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए कि आप माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव किसी भी रेंज में देख लीजिए, फंक्शन ऑलवेज एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो यहाँ जैसे थोड़ी देर पहले वाले केस में मैंने क्या बोला था, एफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ क्या बोलूंगा कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि फंक्शन ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाला कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। या मैं ये बोल सकता हूँ कि माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव के अंदर जो है एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। समझ में आया कैसे आएगा, लिख लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मेरा a ग्रेटर देन 0 होता है और डेल्टा 0 ही हो जाता है। डेल्टा 0 होने का मतलब दोनों रूट सेम आएंगे। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो डेल्टा 0 होता तो ग्राफ जो एक्स एक्सिस को टच करता है ओनली, और उस जो टच करता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे दोनों रूट की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। अब a ग्रेटर देन 0 इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा। तो ये मेरी एक्स एक्सिस तो टच करता हुआ जाएगा और ऊपर की ओर खुलेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इक्वल्स बीटा। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्राफ ऑलवेज एक्स एक्सिस से ऊपर तो है, एक पॉइंट पे टच भी कर रहा है। तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि रूट पे किसी भी रूट को अगर इक्वेशन में डालते हैं, किसी इक्वेशन का रूट होता है तो उस इक्वेशन की वैल्यू 0 जाती है, आपको पता ही है। तो यहाँ मैं क्या बोलूँगा कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले वाले केस में मैंने इक्वल्स टू नहीं लगाया था क्योंकि वहाँ पे टच नहीं कर रहा था। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, समझ गए। तो ये कंक्लूजन मैंने यहाँ से इससे निकाला, लिख लिया, मिटा दो। चलो अब ये लेस ग्रेटर देन 0 की दिशा अब मैं लेस देन 0 के लिए करता हूँ। हाँ, लेस देन 0 के लिए करूँगा तो डेल्टा 0, इसका मतलब फंक्शन जो ग्राफ जो है वो एक्सिस को टच तो करेगा, लेकिन ए जो है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ नीचे की ओर खुलेगा। इसका मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, टच करता हुआ नीचे की ओर खुलेगा ऐसे। इसमें भी वही है कि ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो इससे मैं क्या बोलूँगा, एफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। समझ गए। तो ये केसेस से जिसमें अपन ने ग्राफ का एनालिसिस किया, समझ गए। अब अपन बात करते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले वो देखिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ गए। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मेरे पास में एफ एक्स जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। ठीक है, ये मेरा क्या है, एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, एक मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब मुझे एफ मिनिमम निकालना है और एफ
मैक्सिमम निकालना है। समझ गए क्या? तो मैंने थोड़ी देर पहले इसको कन्वर्ट किया था किसमें, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a प्लस सी इक्वल्स 0 किया था क्या? और फिर मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि a ऐसे लिख दिया था इसको, x प्लस बी बाई 2a, इसका होल स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे ये आएगा बी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स्ट्रा टर्म क्या बचेगी, बी स्क्वायर अपॉन 4a बचेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आता तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, थोड़ी देर पहले बताया था अभी। तो इस टर्म में मैं लिख सकता हूँ इस फंक्शन को। अब इसकी मिनिमम वैल्यू किस पे होगी, मिनिमम तो जब x इक्वल्स माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगी। लेकिन देखते हैं वो डिपेंड करेगा a पे, ये a कैसा है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 सॉरी लेस देन 0 आता है, तो a अगर मेरा लेस देन 0 आएगा तो फंक्शन का ग्राफ नीचे की ओर खुलेगा। ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो अपन को पता है, लेकिन मिनिमम पता है क्या, क्योंकि ऐसा इन्फिनिटी तक चलता रहेगा ना, माइनस इन्फिनिटी तक। और ऊपर तो मुझे पता है कि ये यहाँ तक जा रहा है, और ये मैं जानता हूँ कि माइनस बी बाई 2a कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a होता है। समझ गए? तो ये वर्टिक्स से मुझे पता है कि माइनस बी बाई 2a 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a होता है। और मैक्सिमम वैल्यू तो पता है, लेकिन मिनिमम नहीं पता, क्योंकि ग्राफ चलता ही जा रहा है। इसका मतलब अगर a लेस देन 0 होगा, केस फर्स्ट, इफ a लेस देन 0, तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, मिनिमम वैल्यू नॉट एग्जिस्ट। और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम कितनी आ रही है इसकी, कब, जब x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a रखते हैं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है फंक्शन की, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। और ये कब होगा, जब x इक्वल्स टू माइनस का b बाई 2a होगा। तो ये रट के रख लो कि जब a लेस देन 0 होता है तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a होगा। समझ गए? ये केस फर्स्ट था, कब, जब a लेस देन 0 था। अब देखिए नेक्स्ट, इफ a ग्रेटर देन 0। अब a ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन का ग्राफ ऐसे जाएगा। अब वर्टिक्स तो मुझे पता ही है, माइनस बी बाई 2a 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। समझ गए? अब मैक्सिमम देखो, ये ग्राफ चलता ही जा रहा है, मैक्सिमम का मुझे नहीं पता, इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन मैं मिनिमम बता सकता हूँ कि माइनस बी बाई 2a रखूंगा तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a आएगा। इस केस में क्या होगा कि f मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा नॉट एग्जिस्ट, और f मिनिमम जो आएगा वो क्या हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, समझो ओनली, कब, जब x इक्वल्स माइनस बी बाई 2a रखते हैं। ठीक है, तो ये थे मेरे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते, दोनों कैसे में। तो सबसे पहले अपन को ये डिसाइड करना है कि a कैसा है, a ग्रेटर देन 0 है कि a लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 तो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन से। समझ गए? मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इसके बेसिस पे। एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे बताना है कि ये मेरा f(x) है मान लो, तो मुझे बताना है कि f मिनिमम क्या होगा, f मैक्सिमम क्या होगा। ठीक है जी। अब देखो a क्या है यहाँ पे, a 1 है, क्या 1 ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ ऐसे आएगा। तो क्या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या, तो मैं इसके बारे में तो बोलूंगा कि नॉट एग्जिस्ट। जेई मेन में 2 से 3 नहीं, 2-3 नहीं, कम से कम 5-7 बार पूछा गया है जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसके लिए मैं बोलूंगा कि f मिनिमम क्या हो जाएगा, तो f मिनिमम का मेरा फॉर्मूला होता था वहां पे कि 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 6, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 अपॉन 4 इंटू a, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/4। तो f मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, माइनस का 1/4 आ जाएगी। समझ गए? तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, लिख लिया। अब देखिए मॉडुलस इक्वेशन,
मॉडुलस इक्वेशन। तो मॉडुलस इक्वेशन सोल्व करने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कि मोड के अंदर मेरा आ गया fx, तो इसको डिफाइन करेंगे कि सबसे पहले कि fx जीरो कहां पे हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन करने का तरीका होता है कि fx ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसकी वैल्यू जो है fx आएगी, और fx अगर मेरा लेस देन जीरो आएगा तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ fx आएगी। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि मेरे रूट के अंदर आ रहा है 2 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, तो मैं इसको x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2 पे करूंगा, लेस देन 2। अब x ग्रेटर देन 2 होगा, अब ये यहाँ देखिए x 2 से बड़ा होगा तो क्या ये माइनस की वैल्यू आएगी, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये x माइनस 2 हो जाएगा, और x लेस देन 2 इसका मतलब 2 से छोटी वैल्यू है तो ये 2 माइनस एक्स ही रहेगा। ऐसे डिफाइन करते हैं इक्वेशंस को, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई मेरी, कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अब आपको इसके रूट बताने हैं। समझ गए? तो आप क्या करोगे, x इसके पहले फैक्टर निकालो, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। समझ गए? अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, सॉरी x कॉमन ले लो, तो ये अंदर बचेगा x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2। समझ गए? तो ये जो है मोड के अंदर बचेगा x प्लस 2 और x प्लस 3। समझ गए? अब ये जीरो कहाँ पे हो रहा है कि 2 पे भी हो रहा है 3 पे भी हो रहा है, तो आपको इसको 2 पे भी डिफाइन करना होगा 3 पे भी डिफाइन करना होगा। तो यहाँ कितने केस बनेंगे, एक तो बनेगा x ग्रेटर देन 2, एक x लेस देन 2, एक x ग्रेटर देन 3, x लेस देन 3। तो यहाँ 4 केसेस बनेंगे, चारों में जो कॉमन रूट होंगे वो आपको नंबर लाइन पे डिनोट कर लेने हैं। ठीक है, और जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो आपकी जो है रूट की रेंज आ जाएगी। समझ गए? तो ये मॉडुलस इक्वेशन सिंपल होती है, आपने इनइक्वालिटीज में पढ़ा होगा। समझ गए? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर था अपना। इससे रिलेटेड लेक्चर जो भी अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी लेक्चर है, इनमें अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, थैंक यू।